हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये कान्हा जी की हैवी ड्रेस सर्दियों के लिए हमने समराला स्थित दुर्गा माता मंदिर के लिए बनाई है। ये हम वहाँ पर सेवा के लिए भेज रहे हैं। इसके लिए मैंने ये वेलवेट का इम्पोर्टेड कपड़ा लिया है, जो कि मैंने 14 इंची और 2 मीटर के लंबाई में लिया है, क्योंकि 1 मीटर कपड़ा था, बीच में जोड़ लगा दिया जाएगा। और पीछे लगाने के लिए ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है 2 मीटर। अब मैं इनको आपस में सिलाई करेंगे। ये देखिए, पहले हमने एक सिलाई को कर दिया है और साथ में हमने इस प्रकार बुकरम को लगा दिया है। अब हम इसको बुकरम अंदर आ जाएगी, इस प्रकार हम मोड़ देंगे। और मोड़ने के बाद अब हम इसका दूसरी तरफ भी सिलाई कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा चढ़ा रख के हम इसको लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी दूसरी तरफ भी सिलाई हो चुकी है। ये देखिए, और अब हमने इसको ऊपर, ये देखिए, ये इस प्रकार ये लैस को लगा दिया है। और इस प्रकार परत दर परत मोड़ते हुए हमने इनका घेरा मोड़ लिया है। और साथ ही हमने कान्हा जी के कंधों को बनाने के लिए यही कपड़ा लगा दिया है। अब हम इनकी पगड़ी, हैवी पगड़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 4 इंची बाई 11.5 इंची का कपड़ा लिया, कार्डबोर्ड लिया है। और इसके दोनों तरफ मैंने ये फेविकोल के द्वारा चिपका दिया है। चिपकाने के बाद इसको मैं आपस में जोड़ रहा हूँ। ये देखिए, फेविकोल से ही गीले को ही जोड़कर इसको हल्के से धागे से या किसी भी कपड़े से इसको बांध दें। हल्का सा बांध दें ताकि ये खुले ना। और फिर जब ये सूखने पर आप इसे इस प्रकार 2 इंची के ऊपर निशान लगा सकते हैं। ये जो कान्हा जी हैं, ये 17 नंबर के कान्हा जी हैं, बड़े कान्हा जी हैं, इसलिए ये बड़ी पगड़ी बन रही है। आप भी अपने कान्हा के साइज के अनुरूप इस प्रकार पगड़ी को बना सकते हैं। ये देखिए, जितना घेरा हो आपने अपने कान्हा के घेरे के हिसाब से ये बना लेना है। ये देखिए, इस प्रकार ऊपर आधी पौनी इंची 1 इंची जैसे ढंग से भी छोटे छोटे कट लगा के आपने इसको अंदर की तरफ मोड़कर इनको आपस में गम के सहारे चिपका देना है। ये देखिए, मैं इस प्रकार एक एक करके चिपका रहा हूँ। ये देखिए, आपने इसी प्रकार सभी को इकट्ठे करके चिपका देना है। चिपकाते वक्त इस प्रकार ध्यान रहे कि आपकी पगड़ी का जो शेप है वो ना बिगड़े। ये देखिए, उस प्रकार आपने इनको पूरे तरीके के साथ इसको चिपका देना है। ये देखिए, इस प्रकार ये पूरा पगड़ी का बेस तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर भी मजबूती प्रदान कर रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार मैंने इसको अच्छे से दबाकर अच्छे से मजबूती प्रदान कर दी है। अब हम इसके ऊपर अपने उसी कपड़े को मैंने 1 इंची 1.25 इंची के लगभग ये पट्टियाँ काट ली हैं। और मैं इनको इस प्रकार पीछे से आगे की तरफ ले आया हूँ। और फिर किनारे किनारे लगाकर जैसे हम पहले पगड़ियाँ बनाते हैं उसी प्रकार ये पगड़ी को हम बना रहे हैं। ये देखिए, आप भी इस पगड़ी को इस प्रकार बना सकते हैं। एक तरफ आपने ऊपर को और एक तरफ नीचे को पगड़ी की इस प्रकार गोलाई
की शेप दी जाती है। ये देखिए, अब ये नीचे की तह के ऊपर और दूसरी तरफ हम उसके नीचे की तरफ लगाते चले जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार, ये एक तरफ हम ऊपर को बढ़ते जाएंगे, एक तरफ हम नीचे को चलते जाएंगे। इस प्रकार ये पूरी की पूरी पगड़ी तैयार होती चली जाएगी। ये देखिए, आप इसी प्रकार अपने कान्हा के साइज के अनुरूप आपने ये अपनी पगड़ी को बनवा लेना है। ये देखिए, आपने इसी प्रकार शेप को देते हुए बनाते जाना है। हमने बहुत बार ऐसी पगड़ियाँ बनाई हैं। आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। और हम और भी अच्छे अच्छे मुकुट और कान्हा जी के वस्त्रों के डिजाइन बनाएंगे, जो कि घरेलू ना कि कमर्शियल तौर के ऊपर प्रयोग होते हैं। आप भी अपने कान्हा जी के लिए बिल्कुल सस्ते में, कम पैसे में बहुत ही सुंदर वस्त्र बना सकते हैं। आपने ये सब यदि सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। कान्हा सेवा परिवार की तरफ से ये देखिए, इस प्रकार हमने पगड़ी को तैयार करते जाना है। हम ये ड्रेस समराला लुधियाना स्थित दुर्गा माता मंदिर के कान्हा जी के लिए सेवा में भेज रहे हैं। हमने उनके लिए 4 इस प्रकार की ड्रेसें बनाकर हम भेज रहे हैं। जब हम भेजेंगे तब हम आपको उनके वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। ये देखिए, आप उसी प्रकार 1.25 इंच 1.5 इंच के लगभग अपनी पट्टियाँ इसी प्रकार काट लें और उनको बनाते जाएं। इस प्रकार आपने ऊपर तक अपना डालते चले जाना है। ये देखिए, जोड़ हमेशा आगे या बिल्कुल पीछे लगाया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हाँ, यदि आपको जोड़ नहीं डालना तो आप इनको सिलाई भी पहले से कर सकते हैं। ये देखिए, आपने इसी प्रकार, ये हमारे 2 चक्कर और लगेंगे और ये पूरी तरह हमारी पगड़ी का एक हिस्सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आपने इसी प्रकार, क्योंकि ये बड़ी पगड़ी है, इसके ऊपर अधिक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। छोटी पगड़ी हो तो बहुत कम 4 या 5 चक्कर में भी पगड़ी पूरी हो जाती है। ये देखिए, आपने इसको अपने धीरे धीरे साथ साथ में गम लगाकर सुखाते चले जाना है, क्योंकि ये गम थोड़ा लेट सूखती है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। ये देखिए, आपने इसी प्रकार इसको कुछ समय के लिए गम लगाकर दबाते रहें। ये देखिए, अब हमारा इसके बाद एक चक्कर आखिरी लगेगा। ये देखिए, हमने इनको पूरे तरीके से कवर कर लिया है। अब हमारा आखिरी चक्कर रहेगा। ये देखिए, बिल्कुल किनारे किनारे आपने गम को लगाकर इसको पूरे सलीके के साथ आपस में जोड़ देना है और बीच में बिल्कुल सीधा ले जाते हुए पीछे की तरफ चले जाना है। और पीछे ले जाकर हमने बिल्कुल सीधा नीचे को ले जाकर इस प्रकार चिपका लेना है और थोड़ा सा हिस्सा आपने अंदर की तरफ मोड़ देना है।
और इनको आपस में अच्छे से मजबूती प्रदान कर देनी है। ये देखिए थोड़ी सी शेप में कमी होने कई बार हो जाती है, तो मैं बाकी का हिस्सा पगड़ी को काट कर बिल्कुल सही शेप दे रहा हूँ। कई बार जब हम पगड़ी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है, तो हम उनको बाद में भी कवर कर सकते हैं। ये देखिए अब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो गई है। गम गर्म होती है, इसलिए आप सीधे हाथ लगाने के स्थान पर कपड़े के द्वारा या बुकरम के द्वारा, जैसे मैं दबा रहा हूँ, आप इसे दबा सकते हैं। ये देखिए अब ये पूरा बेस तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी सजावट के लिए पीछे की तरफ लगाने के लिए, ये देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इनको मैंने इस प्रकार काट लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये देखिए मैंने 2 पीस तैयार किए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। एक की लंबाई देखिए ये 2-2.5 इंची के लगभग है और लंबाई 16 इंची, और ये 4 इंची और लंबाई 23-24 इंची के लगभग है। आपने उसी प्रकार परत दर परत इसको चढ़ाते हुए मोड़ लेना है और एक्स्ट्रा काट के आपने सुई धागे की मदद से इसको सिलाई कर लेना है। ये देखिए आपने इसी प्रकार सुई धागे की मदद से इसको अच्छे से आपस में जोड़ देना है। ये देखिए आपने इसी प्रकार इसको जोड़ते चले जाना है, बहुत ही आसानी से जुड़ जाता है। ये देखिए ये अच्छे से आपने सी लेना है। ये देखिए इसी प्रकार मैं जो 4 इंची का पीस था उसको भी ये देखिए उसी प्रकार सुई धागे की मदद से सिलाई कर लूँगा। ध्यान रहे हमेशा कि जब भी आप सुई धागे से टांके लगाएं तो मजबूती के साथ लगाते जाएं, क्योंकि जितना ये मजबूत रहेगा तो इसका उखड़ने के चांस कम रहते हैं। ये कई बार नहीं तो ये जब हम लगाते हैं तो ये खुल जाते हैं। ये देखिए आपने इसी प्रकार ये देखिए मोर के पंख की तरह पूरी पगड़ी के ऊपर ये फैल जाएगा। ये देखिए एक तरफ से जाते हुए ये पूरी पगड़ी के ऊपर फैल जाएगा। मैं इसको एक तरफ लगाऊंगा, थोड़े से साइड की तरफ, क्योंकि मैंने एक छोटा हिस्सा भी साथ में बनाया है। अब मैं इनको आपस में थोड़ा थोड़ा जोड़कर मजबूती प्रदान लूँगा पहले सिरे को, क्योंकि पहला सिरा जो पगड़ी के ऊपर आता है, नहीं तो पगड़ी ढीली पड़ जाती है। आप इस प्रकार उसको जोड़ लें। अब आप बीच में इसी प्रकार इसको चिपका दें। ये मैंने एक तरफ चिपकाया है। ये देखिए आप दोनों में से एक साइड किसी भी तरफ लगा सकते हैं। हमारा जो समझाने का है कि आप इस प्रकार डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये देखिए जब भी आप लाए उसको पकड़कर अच्छे से चिपका दें, और ये मैं छोटा हिस्सा दूसरी तरफ लगा रहा हूँ। ये देखिए आपने इस प्रकार इसको चिपका कर रख लेना है, और दोनों हिस्सों के बीच में भी आपने जहाँ ये आपस में जुड़ते हैं उस जगह पर गम लगाकर इनको चिपका देना है। ये देखिए अब कितनी सुंदर पगड़ी तैयार हो चुकी है, और आपने बाकी हिस्से में भी मजबूती प्रदान कर देनी है। अब मैं इसके ऊपर ये नाग लगा रहा हूँ।
नाग लगाने से पहले मैंने ये मेरे पास लैस के 3 फूल थे, पहले उन तीनों फूलों को मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं इनके बीच में ये लाल नाग लगा दूँगा। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर पगड़ी, हैवी पगड़ी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी आसानी के साथ ये पगड़ी तैयार हो चुकी है और ये मैंने इनको पैक करके रख दिया है। जब मैं जाऊंगा देने के लिए तो इसकी मूवी बनाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।